शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य के विषय में कोड जिसका 102 है, उसमें मूल्य, अर्थ, प्रकृति, प्रकारों और उसके क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। परिवार और मूल्य की शिक्षा। परिवार बच्चे की सर्वप्रथम पाठशाला मानी जाती है और परिवार में बच्चा भाषा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, आचरण की विधियों को सीखता है और यहीं पर वह अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है। परिवार में ही बच्चों के मूल्य की नींव रखी जाती है। परिवार ही उसके लिए सर्वप्रथम पाठशाला होती है। ठीक है, प्रारंभ में बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन, दादी बाबा या परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा ही, उनके साथ ही अनुकरण के साथ वह भाषा को सीखता है और आचरण की विधियां भी सीखता है। फिर थोड़ी समझ आने पर वह अपने कार्यों का विश्लेषण करने लगता है और सत्य असत्य, न्याय अन्याय और उन सब में भेद करना भी सीखने लगता है। बस यही से उसके मूल्यों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और परिवार में बच्चों के उचित मूल्यों का उचित ढंग से विकास करने के लिए कुछ निम्नलिखित कार्य होते हैं जो परिवार के द्वारा किए जाते हैं। मूल्य आधारित आचरण होता है, कहानी कथन होते हैं, फिर रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम विश्लेषण, कहानी कथन। कहानी कथन के दौरान हमारे यहाँ परिवारों में सुनाई जाने वाली दादी की कहानियां बड़े ही महत्वपूर्ण पक्ष या तत्व होती हैं। इनमें बच्चों को स्वाभाविक रुचि भी होती है क्योंकि बच्चे अपने दादी नानी के साथ में रहते हैं और नई चीज की बहुत उन्हें लगाव होता है। उनकी कही हुई कहानियों को सुनने में बहुत मजा आता है, आनंद लेते हैं और इसका उनसे बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन भी होता है उनका। और साथ ही वे इनसे अनेक मानवीय गुणों और व्यवहार को ग्रहण करते हैं और विभिन्न प्रकार के कौशल की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। और परिवार में बच्चों को ऐसी कहानियां भी सुनाई जानी चाहिए जिसमें दया हो, दान हो, क्षमा हो, सहयोग की भावना हो, नैतिकता हो, समर्पण की भावना को महत्व दिया जाना चाहिए और जो कि छोटी भी होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए और जिनके परिणाम स्पष्ट सामने होने चाहिए जो तुरंत उन्हें बता दिए जाए। कहानी कथन के बाद कहानी की घटनाओं के पात्रों की जो भूमिका होती है उनके पात्रों पर भी चर्चा की जानी चाहिए और उनके आचरण के औचित्य और अनौचित्य दोनों कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और बाद में बच्चों को अपने तरफ से निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और बस समझिए कि इसी के दौरान बच्चों में मूल्य की नींव रखी गई है और वे असत्य के मार्ग से हट जाते हैं और इसके बाद अपने जीवन के यथा आदर्शों, सिद्धांतों और उनके जो सिद्धांत हैं, आदर्श है, उनका व्यवहार है, उनको वे महत्व देने लगते हैं और इन्हीं के अनुसार आचरण करेंगे हम और तो वह भी हमारे अनुसार ही आचरण करने लगते हैं और हम कहेंगे उनका व्यवहार उनके मूल्यों के आधारित होने लगता है और इसी का आधार उनके जीवन को एक बड़ी आधारशिला देता है। रेडियो
सुनते हैं, समझते हैं और उन अनेक क्रियाओं को ग्रहण भी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अच्छा व्यवहार करते हैं और कुछ की क्रिया गलत अनुक्रियाएं भी होती हैं। तभी तो बच्चे परिवार में अच्छा बुरा सब कुछ सीखते हैं। ऐसे में परिवार के सदस्यों को समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार विधियों की चर्चा करनी चाहिए और बच्चों को केवल दूसरों की अनुक्रिया के आधार पर ही नहीं अपितु कुछ मूलभूत आधारों पर अपना व्यवहार निश्चित करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि बच्चों को सामने समाज द्वारा स्वीकृत आचरण की पुष्टि की जानी चाहिए। बच्चों के सामने इस तरह का जो व्यवहार होता है, अच्छा बुरा, हर प्रकार के व्यवहार को माता पिता को या परिवार के सदस्यों को बच्चों के सामने लाना चाहिए, जिससे वे उनमें भेद कर सके, अच्छी और बुरी जो बातें हैं, व्यवहार हैं, उसके फर्क को समझ सके। विद्यालयों के मूल्य शिक्षा संबंधी विद्यालयों के मूल्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में सहयोग। ठीक है, अच्छे विद्यालयों की अच्छी परिपाटी मूल्य शिक्षा का सबसे बड़ा सशक्त साधन होती है। और फिर आज तो हम विद्यालयों में मूल्य की जो व्यवस्था है उस पर विशेष बल दे रहे हैं और विद्यालय में इस कार्य में काफी हद तक सफल हुए हैं और कुछ जगहों पर नहीं भी हो रहे हैं। जब तक परिवार उनका सहयोग नहीं करता तो वह सफल नहीं हो पाते हैं। इस संदर्भ में पहली बात तो यह है कि परिवार की विद्यालयों में सिखाए जाने वाले मूल्यों के प्रति सहमति होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यथा मूल्यों के विकास के लिए परिवारों में भी यथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण सुलभ कराया जाए। यह सब जिम्मेदारी अगर विद्यालयों की है तो उसके साथ साथ परिवार की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वह भी विद्यालयों के जो मूल्य हैं उनके साथ साथ अपने सामंजस्य को बिठाए और बालकों को उसी प्रकार का सांस्कृतिक या व्यवहारिक पर्यावरण भी दे जो विद्यालय की आवश्यकता है। पुरस्कार एवं
मानसिक तैयारी। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में यह देखा जाता है कि मूल्यों की रक्षा के में कभी कभी मनुष्य को कष्ट भी भोगना पड़ता है। भगवान राम को वनवास भोगना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को शमशान की भूमि के भंगी के रूप में नौकरी करनी पड़ी, महाराणा प्रताप को जंगलों में मारे मारे फिरना पड़ा। यह बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसे ही लोग समाज के आदर्श होते हैं और ऐसे ही लोग मरने के बाद स्मरण किए जाते हैं, याद किए जाते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनके आचरण को अपने आचरण में ग्रहण किया जाता है। और बच्चों को यदि फिर भी इन कष्टों के बाद जो भी उनके लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति उन्हें होती है, वह कितनी सुखद होती है, इसका भी एहसास उन्हें कराना चाहिए। बच्चों को यदि किसी अनुभूति को आप करा सके तो समझिए कि वह बच्चों में मूल्यों की रक्षा के लिए कष्ट सहने के लिए वह तैयार हैं और उस स्थिति में वह कभी सद्मार्ग से नहीं हटेंगे और वह आपके द्वारा दिए गए मूल्यों की सही शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।